नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल और जय हिंद एग्रो एमपी पे। दोस्तों, आज आपको हम बहुत ही ख़ास जानकारी देने जा रहे हैं जो किसान भाई हमारे रोटावेटर से परेशान हैं कि ट्रैक्टर दबता है, मिट्टी महीन नहीं करता है। अगर मिट्टी महीन करता है तो दबने लगता है। तो आज मैं सबसे बड़ा रीज़न बताऊंगा किन किन कारणों से ट्रैक्टर दबता है। हम छोटे से छोटे ट्रैक्टर पे बड़ा से बड़ा रोटावेटर का काम ले सकते हैं। आइए आज हम बताते हैं आपको कैसे। दोस्तों, पहली चीज़ होती है आरपीएम। जेता ट्रैक्टर के आरपीएम रोटावेटर नाल मिल गए। जेता ट्रैक्टर की आरपीएम रोटावेटर के ना से मिल गए तब तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वो आपको हम बताएं कैसे ये मिलेगा। दोस्तों, जैसे पहले ट्रैक्टर आते थे 1000 चक्कर के साथ पे, जैसे स्वराज 735 हो गया 21 झीरी में, ये 1000 चक्कर के साथ में आते थे। लेकिन अब क्या होगा कि सब में 540 चक्कर करने लग गया है। ट्रैक्टर कंपनी ने सब में 540 ट्रैक्टर कर दिया। अब सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ देखना, अपने ट्रैक्टर पे जाके मीटर पे जाके देखेंगे आप तो एक साइन ऐसे बना होता मीटर में गियर का। वो देखना कहाँ पास बना, कितने चक्कर पे बना। जैसे स्वराज जो 963 हो गया, 963 स्वराज का, उसमें एक 1700 पे होता है इकोनॉमिक वाला, और दूजा जो होता है वो 2200 आरपीएम पे होता है, जो नॉर्मल 540 कंप्लीट करता है ना। तो आपको ये चीज़ देख लेना। अब दोस्तों, इसमें अब आप बोलोगे कि हम 2200 आरपीएम में ट्रैक्टर थोड़ी ना चलाएंगे, इसमें तो बहुत तेल खा जाएगा। तो दोस्तों, ट्रैक्टर का एक रोल होता है कि अपन 60% से लेके 80% तक ट्रैक्टर चला सकते हैं। जैसे 2200 आरपीएम पे है तो ये 1600 से लेके आप 1800 आरपीएम तक चला सकते हो रोटावेटर पे। अगर इससे कम कर दिए तो फिर ट्रैक्टर दबने लग जाएगा, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करते, ये चीज़ अपन ने जानकारी ले ली। इसके बाद जो अपना रोटावेटर है, रोटावेटर का जो नीचे रोटर होता है जिसमें अपन ब्लेड कसे हुए होते हैं, ब्लेड वाला हिस्सा, उसका मैक्सिमम आरपीएम होना चाहिए 180 से लेके 200 आरपीएम तक। जैसा ये 200 आरपीएम से ज़्यादा हो जाएगा चक्कर तो ट्रैक्टर दबेगा अपना, है ना। इस तो इसको 200 से ज़्यादा नहीं रखना और 180 से कम पे नहीं रखना। जितना कम हो गया तो मिट्टी बारीक नहीं करूँगा, है ना, उतना काम खींच के नहीं देगा। जितना ज़्यादा हो गया तो ट्रैक्टर दबेगा और डीजल जब बाद खाएगा, डीजल भी ज़्यादा खाएगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे अपना मैं 963 का लेता हूँ कि 963 को कितने आरपीएम पे चलना है ना। तो जैसे हमने ले लिया कि 963 को, है ना, कौन से, अब जैसे रोटावेटर में फ़र्क होता है कि जैसे बोल देते हैं उसके ट्रैक्टर में बढ़िया चल रहा था, हमारे ट्रैक्टर में वही सेम एचपी का ट्रैक्टर, सेम झीरी है ना, पीटीओ झीरी सेम है, फिर भी फ़र्क डल गया, रोटावेटर खींच नहीं रहा ट्रैक्टर। तो क्या होता है देखिए, मतलब जैसे अपना 540 आरपीएम जो है वो 2200 पे मिल रहा है, 963 पे, स्वराज 963 पे 2021 मॉडल ट्रैक्टर पे। तो आपको इसका भाग दे के तो कितना आएगा, 0.245, है ना, इतना आया। अब इसको करना क्या है आपको, जो ये आया तो इसमें आपको कितने पे चलाना, मान लीजिए हमको चलाना है 1600 पे, 1600 पे चलाना है, हमने 1600 का भाग दे दिया, 392 चक्कर आ गए हमारे। अब ये ट्रैक्टर 1600 आरपीएम पे, 963 1600 आरपीएम पे 392 चक्कर दे रहा है मेरे को। तो 392 चक्कर यानी रोटा जितना 500 इतना चक्कर हम रोटावेटर दे देंगे तब तो ट्रैक्टर नहीं काम कर पाएगा, भले
ही 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो इसमें करना क्या, अपन को कितने पे रोटर का ब्लेड, मतलब रोटावेटर का ब्लेड वाले रोटर का कितना आरपीएम चाहिए, मेरे को चाहिए 180 आरपीएम, है ना। 180 आरपीएम से करेंगे तो हमारा आ गया 2.17, यानी इसका ट्रैक्टर का 2.25 चक्कर, यानी इतना चक्कर 2.25 या 2.17, है ना। 2.25 चक्कर ट्रैक्टर के पीटीओ के आएंगे और 1 चक्कर रोटावेटर का आएगा, है ना। जब 2.25 बार, मतलब 2.25 बार पीटीओ घूमेगी, तब जाके हमको 1 आरपीएम रोटर के मिलेंगे, है ना। तो इतना हो गया अपना ये। अब ये पता कैसे करना कि हमारा पीटीओ कैसे 2.25 चक्कर घूम गया और रोटावेटर के 1 चक्कर घूमा। तो आपको करना क्या, जो अपनी पीटीओ शाफ्ट होती है, जो रोटावेटर को और ट्रैक्टर के पीटीओ को जोड़ती है, उस पे शाफ्ट में ऐसे साइन मार लेना और रोटावेटर पे कहीं साइन मार लेना, एकदम जस्ट सामने। इसके बाद यहाँ मार लिए। अब जो नीचे ब्लेड वाला हिस्सा है उसमें साइड में किसी ब्लेड में मार लिए साइन और ऐसे बॉडी पे मार लिए। अब इसके बाद इसको गेड़ा देते जाएंगे ब्लेड को थोड़ा थोड़ा, और एक आदमी यहाँ देखेगा। एक साइन मान लीजिए थोड़ा सा गेड़ा दिए, एक एक बार आ गए, 1 चक्कर इसने पूरा कर ली, फिर थोड़ा सा गेड़ा दिए तो इसने एक और चक्कर मार ली। अब थोड़ी सी डिस्टेंस रह गई, इतनी सी, इतना सा पूरा करने पे थोड़ा सा ये इतना आया, एक दूसरा आया और तीसरे में थोड़ा सा ही गया, इतना। तो ये 2.25 ऐसे पता लगता है कि हमारा अब आरपीएम सही है ट्रैक्टर का। तो 963 में जिस भाई को रोटावेटर चलाना है, तो ये दो चक्कर पीटीओ के, 2.25 चक्कर और 1 चक्कर उसके रोटावेटर के, तो ट्रैक्टर बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दबेगा नहीं, तेल कम खाएगा, लोड नहीं मानेगा। और जेता यही यही अब किसी दूसरे पे यही ट्रैक्टर का रोटावेटर किसी दूसरे ट्रैक्टर पे चलाएंगे तो उसमें फ़र्क डल जाएगा, वो आरपीएम नहीं उतना बन पाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएंगे। लोग झीरी तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए 540 में तो सारा कुछ ही आजकल बन रहा है। पर क्या है कि जैसे 540 है, जॉन डियर जो है 2400 आरपीएम पे कंप्लीट करता है 540। स्वराज 963 2200 आरपीएम पे 540 कंप्लीट करता है। आम ट्रैक्टर जैसे 855 हो गया, ये 1800 से 2000 चक्कर पे 540 पूरा करता है, 855, है ना। ऐसे करके हर ट्रैक्टर का अलग अलग आरपीएम बन रहा है, कहीं किसी में 2400 पे दे रहा है, किसी में 2200 पे दे रहा है ना। जैसे फार्म ट्रैक है, इसमें 1800 पे आ रहा है ना, 1800 आरपीएम पे 540 अपने को मिलेगा। तो यही इसी में जो फार्म ट्रैक है, इसमें 3 चक्कर पीटीओ घूमेगी, तब जाके 1 चक्कर रोटावेटर का घूमेगा। तो इस करके रोटावेटर सक्सेस होता है ना। और दूसरी बात है, जो अपन रोटावेटर की लिंक वो क्या बोलते हैं, शाफ्ट जोड़ते हैं, है ना। जो रोटावेटर की शाफ्ट ट्रैक्टर से जोड़ते हैं, तो उसको कई किसान भाई हमने देखा है, हमारे पिंड पे ही हमने देखा है कि पहले शाफ्ट लॉक करते हैं पीटीओ पे इधर उधर, फिर हाइड्रोलिक लिंक जोड़ते हैं रोटावेटर, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। पहले आप रोटावेटर को लिंक से जोड़ो, उसके बाद पीटीओ फंसाओ। जितना पीटीओ में कम से कम इतनी प्ले होनी चाहिए, कम से कम मान के चलिए। पहले तो आप इसको प्ले निकालने के लिए आपको एक बारी लिंक फांस के पीटीओ शाफ्ट डाल के चेक करना है कितना बड़ा जा रहा है। तो आजकल जॉइंट में आ रहे हैं पीटीओ शाफ्ट, एक इधर जॉइंट होगा और इसी में अंदर डाला हुआ एक ऐसा होगा। तो अपन को करना क्या है, जैसे यहाँ से जो पीटीओ में कट बना होता है, जहाँ पे लॉक होती है शाफ्ट,
ट्रैक्टर पे इधर लॉक होगा, इधर रोटावेटर पे लॉक हो। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले लेनी है आपको। कितने इंच रहा? अप्रॉक्सीमेटली 30 आएगा, 31 आएगा, 32 इंच आएगा। तो आपको करना क्या है, इसको एक अगर होना तो अगर 31 इंच आ रहा, एक इंच इसको बढ़ दो, 1 इंच, और 1 इंच ये वाली शाफ्ट को बढ़ दो अंदर से। यहाँ से 1 इंच इसको बढ़ दो, 1 इंच इसको बढ़ दो, तो 30 की हो जाएगी, है ना। जितना शाफ्ट जैसे बराबर है तब 30 की है, जितना ऊपर उठेगी तो शाफ्ट बड़ी होगी। वैसे ही नीचे जब जाएगा गहराई में रोटेटर तब शाफ्ट बड़ी होगी। तो आपको काटना ऐसे कि जब मेरी शाफ्ट ऊपर उठे, जैसे मैसी है और जॉन डियर, ये लिफ्ट बहुत ज़्यादा उठाते हैं, तो इनमें शाफ्ट निकलने का भी डर रहता है। तो इसमें उतना हिसाब से काटें जितने पे कि आपका शाफ्ट नुकसान ना हो, ना निकले उसमें से, नहीं तो शाफ्ट तोड़ देगी, है ना। यही सारा कुछ है। और दूसरी बात है आरपीएम कैसे मिलाते हैं, हमने बता ही दिया आपको। और तीसरी बात है कि जो कई किसान भाई मेरे यूनिवर्सल जॉइंट मतलब झीरी से क्या बोलते हैं उसको, हाँ झीरी, यूनिवर्सल जॉइंट जो इधर उधर ऐसे यू टाइप बने हुए होते हैं, यहाँ पे एक लाख रहता है ऐसे, ये इधर भी होता है और इधर ट्रैक्टर साइड भी होता है ऐसे, यहाँ पे लाख होता है ऐसे, ये पीटीओ पे घुस जाए, तो ये कई बार बहुत तोड़ने लग जाता है। तो पता है कि ये इसका तोड़ने का कारण एक तो ये होता है कि अपन ये अगर हमारी ये शाफ्ट बड़ी होगी तो इसमें धक्का मारेगी, है ना। दूसरी बात, फिर कई बारी क्या होता है अगर ये शाफ्ट बड़ी है तो इसमें भी झटका मारती है। तो अंदर जो डबल क्लच वाला ट्रैक्टर है जिसमें डबल क्लच है, तो वो अंदर एक प्लेट लगी होती है, ये पीटीओ मार मार के उस प्लेट को तोड़ देगा, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसमें ग्रीस करते रहना है ना। और सबसे बड़ा रीज़न है कि इसको कोशिश करें कि सीधी शाफ्ट चले। ये 82 डिग्री तक शाफ्ट चल सकती है आपकी, इसका जो एंगल है मुड़ने का, ये 82 डिग्री तक आ सकता है। 82 डिग्री से ज़्यादा जाएगा तो या कि ये तो टूट जाएगा, और या कि रोटर वेटर की शाफ्ट तोड़ देगा, या कि ट्रैक्टर का पीटीओ तोड़ देगा, 3-4 में से कुछ तोड़ सकता है। तो ये सारी जानकारी है ना। और ये यही सब आरपीएम में अगर कभी दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो, है ना। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद आपका।